हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि अपने क्लर्क से ऑडिटर और एमटीएस से ऑडिटर की दोस्तों एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे और साथ साथ एसएस की भी तैयारी कर रहे थे। तो दोस्तों उसी कड़ी में दोस्तों मैंने आपको जो ओएम पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए, उसमें दोस्तों मैंने पार्ट 5 तक आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज अपने इसका पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच सेक्शन इन अ रीजनल सीडीए ऑफिस मेंटेन द फॉलोइंग रजिस्टर। दोस्तों पूछा गया है ओएम पार्ट 2 का दोस्तों क्वेश्चन है ये। और दोस्तों मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ कि ओएम पार्ट 2 में दोस्तों जो ड्यूटीज़ है, जो सेक्शंस की मेनली जो ड्यूटीज़ है, ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, वहीं से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। और दोस्तों ओएम पार्ट 2 के अंदर क्या पूछ लेगा आपसे, जो पैरा नंबर 61 है दोस्तों, उसका दोस्तों जो एनेक्सर ए है उसके अंदर जो रिटेंशन पीरियड दिया गया है फाइल्स का, वो भी एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल में क्या पूछा दोस्तों, जो रीजनल सीडीए ऑफिस हैं हमारे, उनका दोस्तों कौन सा सेक्शन डेप्ट हेड रजिस्टर दोस्तों, जिसको डीएच भी बोलते हैं, वो दोस्तों मेंटेन करता है। तो दोस्तों डेप्ट हेड रजिस्टर दोस्तों मतलब पैसे वाला रजिस्टर है। जहाँ भी पैसे की बात आएगी तो दोस्तों आपको अकाउंट सेक्शन टिक करके आना है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक पता चली दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा अकाउंट सेक्शन में, मतलब डेप्ट हेड रजिस्टर कौन मेंटेन करता है, अकाउंट सेक्शन। ये दोस्तों बात आपको मिलेगी OM2 के अंदर पैरा नंबर 157 और दोस्तों पेज नंबर 166 पे। ठीक है, पैरा 157 पेज नंबर 166। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, बी नंबर पे क्या बोल रहा है, डिमांड कम ऑडिट रजिस्टर, डिमांड कम ऑडिट रजिस्टर परटेनिंग टू डिफेंस सिविलियन। दोस्तों ये भी कोई रजिस्टर मेंटेन होता है डिफेंस सिविलियन से रिलेटेड। याद करने वाली बात है दोस्तों, ये होता है टी सेक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन में। ठीक है, पैरा नंबर 628 पेज नंबर 510 OM2 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलिए दोस्तों, CDA नॉर्दर्न कमांड जम्मू इशूड करेक्शन टू द अंडर मेंशन कोड्स एंड मैनुअल्स, इज इट इन ऑर्डर। डिफेंस ऑडिट कोड PCD सदर्न कमांड पुणे, OM पार्ट 7 PCD नेवी मुंबई। ठीक है दोस्तों, तो क्या है क्वेश्चन दोस्तों, ये तो इसका आंसर मैंने बता दिया आपको। CDA नॉर्दर्न कमांड जम्मू ने दोस्तों करेक्शन इशू किए हैं अंडर मेंशन कोड में, डिफेंस ऑडिट कोड और OM पार्ट 7 में। क्या ये ऑर्डर में थे, तो इसका दोस्तों आंसर आएगा नॉट इन ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर। और दोस्तों इनमें करेक्शन करता कौन है, ऑडिट कोड में PCD सदर्न कमांड पुणे और OM पार्ट 7 में PCD नेवी मुंबई। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सदर्न कमांड किस में करता है, अकाउंट कोडिंग में भी करता है दोस्तों, अकाउंट कोड। ठीक है, PCD सदर्न कमांड जो है दोस्तों डिफेंस ऑडिट कोड में भी और डिफेंस अकाउंट कोड में भी और उसमें चेंजेस करता है। दोस्तों बाकी बुक्स में कौन करता है, आपको दोस्तों बताया गया है। एक बार दोस्तों आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ मैं। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या करोगे, सबसे पहले दोस्तों खुद से दोस्तों ये डायग्राम बनाना सीख जाइए। पहले लिख लो दिल्ली, दिल्ली लिखा पहले, फिर लिख लो यहाँ पे दोस्तों मेरठ, यहाँ लिख लो दोस्तों देहरादून, यहाँ लिख लो दोस्तों इलाहाबाद, यहाँ लिख लो दोस्तों मुंबई, यहाँ लिख लो दोस्तों पुणे और यहाँ लिख लो दोस्तों बेंगलोर। समझ में आया। फिर इसको ऐसे नक्शा बना लो, एक रफ आप आइडिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या करना है, एक नंबर यहाँ से स्टार्ट करना है। OM1 में कौन करता है दोस्तों, दिल्ली CGD ऑफिस। OM2 में कौन सा दोस्तों करना है, आर्मी मेरठ, CD आर्मी मेरठ। 3 नंबर पे दोस्तों देहरादून, 4 नंबर में दोस्तों इलाहाबाद। ठीक है, 5 नंबर पे फिर आएंगे दोस्तों, यहाँ पे फंड आ जाएगा, यहाँ पे आर्मी था। ठीक है, 6 नंबर दोस्तों सिक्सर था, 6 नंबर क्या था, सिक्सर आउट। ठीक है, 7 नंबर दोस्तों मुंबई, जो एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। 8 नंबर वापस यहाँ पे आएगा आर्मी। 9 नंबर दोस्तों पूना, 10 नंबर दोस्तों PCD बेंगलोर। ठीक है दोस्तों, 11, 12, 13 और 14 दोस्तों चारों दिल्ली से रिलेटेड है। और दोस्तों 15 नंबर फिर इसमें मेरठ में PD से पेंशन डिस्बर्समेंट। आर्मी हो गया, फंड हो गया, PD बचा है पेंशन डिस्बर्समेंट। 11, 12, 13, 14 याद करनी क्या ट्रिक बताई थी दोस्तों आपको। 11 और 14 दोस्तों R&D से हैं। 12 नंबर दोस्तों PCD दिल्ली से है। और 13 नंबर दोस्तों 13 फीट की सड़क बनानी है हमें, तो BR से रिलेटेड है, बॉर्डर रोड से रिलेटेड है। समझ में आया दोस्तों आपको। तो दोस्तों ये पैरा दोस्तों आपको याद होना ही चाहिए दोस्तों। OM पार्ट 1 का पैरा नंबर 500 है। और दोस्तों इसमें से सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ दोस्तों। 1, 5, 10 और 15 ये तो दोस्तों आपके स्टॉपेज थे। ठीक है, 1 पे था दोस्तों दिल्ली CGDA, 5 पे था दोस्तों फंड मेरठ, 10 पे था दोस्तों PCDA बेंगलोर और 15 पे क्या था दोस्तों PD मेरठ। ठीक है, 1 से चलेंगे 2 पे जाएंगे। 1 से बुक ली दोस्तों आपने OM1 की, 2 पे गए दोस्तों आर्मी मेरठ में, आर्मी वालों से OM2 ली। 3 पे गए दोस्तों देहरादून। ठीक है, देहरादून वालों से OM3 ली। ठीक है, फिर 4 पे गए दोस्तों इलाहाबाद, PCD पेंशन इलाहाबाद, 4 नंबर बुक ली। 5 नंबर पे गए दोस्तों फंड पे
सीडी फंड मेरठ पे, ठीक है। यहाँ से बस से उतर के पैसे दिया आपने। 6 नंबर दोस्तों फैक्ट्री से था, फैक्ट्री आउट हो गई, ठीक है, तो याद रखना नहीं है हमें। फिर दोस्तों 7 पे था दोस्तों मुंबई, फिर ये चारों स्टेशन खत्म हो गए, 7 में मुंबई पे गया मैं। मुंबई पे जाके दोस्तों एक किताब वापस आर्मी वालों से लेनी थी, तो दोस्तों 8 पे कहाँ पे आ गया मैं, ये वापस मेरठ में आ गया दोस्तों। फिर दोस्तों 9 नंबर पे पुणे, ये है दोस्तों PCDO पुणे, ठीक है। सदन कमांड की तो बात आएगी दोस्तों, ऑडिट कोड, अकाउंट कोड और इसके अंदर दोस्तों आलम, ये तीनों में अपडेट करता है, आर्मी लोकल ऑडिट मैनुअल, ठीक है। फिर 10 पे आ जाएगा दोस्तों बेंगलोर। 10 तक चीज़ें दोस्तों खत्म हो गई। 11, 12, 13, 14, 15 आपको पता ही है PD मेरठ, तो 11, 12, 13, 14 चारों ही दिल्ली से हैं। 11 और 14 दोस्तों R&D से हैं। 12 दोस्तों PCD न्यू दिल्ली से हैं। और दोस्तों 13 हैं, 13 फीट की सड़क बनानी है हमें, तो PCD BR न्यू दिल्ली, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 में डिस्टिंग्विश बिटवीन, दोस्तों आपको फ़र्क बताना है OMRO DMRO में, ठीक है दोस्तों। OMRO मतलब ओरिजिनल MRO, D मतलब डुप्लीकेट MRO। दोस्तों मेनली MRO की 3 कॉपी बनती है, ठीक है, बहुत बार बताया गया आपको, ओरिजिनल MRO, डुप्लीकेट MRO, ट्रिप्लीकेट MRO, ठीक है। ट्रिप्लीकेट MRO दोस्तों डिपॉजिटर जो है दोस्तों एज ऑफिस कॉपीज को रखता है। OMRO DMRO दोस्तों बैंक जाके क्या करता है, ड्यूली वेरीफाई करके दोस्तों बैंक ओरिजिनल कॉपी को डिपॉजिटर को वापस दे देता है, और दोस्तों बैंक DMRO को, डुप्लीकेट MRO को रिटेन कर लेता है, ठीक है। और दोस्तों इस डुप्लीकेट कॉपी को जो बैंक रिटेन करता है दोस्तों, वो अकाउंट सेक्शन में भेजी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनता है, डुप्लीकेट कॉपी कहाँ भेजी जाती है दोस्तों, साफ साफ आपको सीधा साफ सुथरा आंसर लगा गया है अकाउंट सेक्शन, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी दोस्तों बैंक डिपॉजिटर को वापस देता है ड्यूली वेरीफाई करके, ठीक है। इसके बाद दोस्तों डिपॉजिटर ऑडिट सेक्शन में इसको भेजता है, ठीक है। ये दोस्तों पूरा प्रोसेस है। MRO की वैलिडिटी दोस्तों 21 डेज रहती है फ्रॉम द डेट ऑफ सिग्नेचर, ठीक है। जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उस पर साइन कर दिए, उसके 21 डेज़ के अंदर दोस्तों वो पैसा बैंक में जमा करवाना पड़ता है, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों, समझ में आया आपको। 2 नंबर पे चलिए दोस्तों, क्या है पेड चेक एंड शेड्यूल 3। दोस्तों पेड चेक और शेड्यूल 3 क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। द शेड्यूल ऑफ मंथली ड्राइंग्स प्रिपेयर्ड सेक्शन वाइज बाय D सेक्शन इज कॉल्ड शेड्यूल 3। द वाउचर नंबर एंड चेक नंबर विल बी शोन अगेंस्ट ईच आइटम। दोस्तों शेड्यूल 3 क्या होता है, जो पूरे मंथ के दोस्तों ड्राइंग्स है, पूरे मंथ में जितना पैसा इशू हुआ है, पूरे मंथ के अंदर जितने भी चेक इशू हुए हैं, ठीक है, तो दोस्तों सेक्शन वाइज उसको प्रिपेयर करना D सेक्शन के द्वारा, डिसबर्समेंट सेक्शन। दोस्तों D सेक्शन की क्या खास बात है, इसके नाम में ही देखिए दोस्तों डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट मतलब किसका, पैसे का डिसबर्समेंट, ठीक है। ये D सेक्शन है, ठीक है, तो ये डिसबर्समेंट करेगा किसका, पैसे का डिसबर्समेंट करेगा, ठीक है। जो इसके पास बिल आएंगे, मान लो ऑडिट सेक्शन ये A1 है, ये दूसरा ऑडिट सेक्शन है A2 है, ये A3 है, ठीक है। A1 A2 A3 सारे ऑडिट सेक्शन जो है दोस्तों D सेक्शन को ये भेजते हैं अपना, जो भी इनको क्लेम पास किया है इन्होंने DP शीट बना के भेजते हैं, ठीक है। A1 A2 कंसर्न ऑर्डर से डेली पेमेंट शीट, उसके बिहाफ पे दोस्तों ये पेमेंट करता है। तो दोस्तों मंथ के एंड में दोस्तों क्या करता है, ये सेक्शन वाइज जितने सेक्शन के इसके पास DP शीट्स आई थी और जिसके बिहाफ से इसने पेमेंट किया है, जिसके बिहाफ पे इसने चेक इशू किए हैं, उनकी एक समरी बनाता है दोस्तों। उस समरी को शेड्यूल 3 बोलते हैं, ठीक है। द शेड्यूल ऑफ मंथली ड्राइंग्स प्रिपेयर्ड सेक्शन वाइज बाय D सेक्शन इज कॉल्ड शेड्यूल 3, ठीक है। उसके ऊपर दोस्तों क्या लिखा होगा, वाउचर नंबर लिखा होगा और चेक नंबर। चेक नंबर क्यों लिखा होगा, क्योंकि चेक इशू करता होगा, ठीक है। मान लो मोड ऑफ पेमेंट चेक है, मान लो आजकल CMP है, तो CMP से दोस्तों ट्रांजैक्शन नंबर लिखेगा वो, ठीक है। सिंपल है दोस्तों। मान लो ऑटोमेशन पे चीज़ें आ गई दोस्तों, चीज़ें बदलेगी थोड़ी, शेड्यूल 3 तो वैसे ही प्रिपेयर होगा, पहले चेक नंबर लिखते थे, आजकल ट्रांजैक्शन नंबर लिखेंगे कि CMP से ऑनलाइन पेमेंट हुआ है, ठीक है। विल बी शोन अगेंस्ट ईच आइटम। ईच आइटम मतलब दोस्तों जैसे मान लो ये शेड्यूल 3 है, 1 2 3 4, तो ईच आइटम मतलब हर एक सीरियल नंबर के आगे वो जो चेक नंबर है, वाउचर नंबर लिखेगा कि फलां फलां चेक के अगेंस्ट में फलां फलां अमाउंट का पेमेंट भुगतान हुआ है, ठीक है। पेड चेक क्या है दोस्तों, पेड चेक मतलब जिसका भुगतान कर दिया गया। आर रिसीव्ड अलॉन्ग विद डेबिट स्क्रोल शेड्यूल ऑफ पेमेंट फ्रॉम द बैंक ट्रेजरी, दीज आर पेड एंड लिंक्ड विद द शेड्यूल 3। दोस्तों क्या होता है, जो पेड चेक है दोस्तों वो रिसीव करते हैं दोस्तों अपने डेबिट स्क्रोल के साथ शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स फ्रॉम द बैंक ट्रेजरी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये देखिए क्या है दोस्तों, पेड चेक का मतलब समझने से पहले दोस्तों आपको डेबिट स्क्रोल देखना पड़ेगा क्या होता है। दोस्तों डेबिट स्क्रोल जो है दोस्तों, कोई भी मान लो बैंक की ब्रांच है, उसने अगर कोई पेमेंट किया है, बैंक की ब्रांच है या ट्रेजरी है, जिसको दोस्तों बुक पढ़ोगे तो आप मिलेगा बैंक ब्रांच ट्रेजरी, ठीक है। तो दोस्तों वो पेमेंट करती है, तो दोस्तों वो क्या करती है, इसका डेबिट स्क्रोल बनाती है। डेबिट मतलब पैसा कटा है, और दोस्तों वो CDA के कंसर्न अकाउंट सेक्शन में दोस्तों इसकी एक कॉपी सेंड करती है, ठीक है, डेबिट स्क्रोल की, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों डेबिट स्क्रोल आ गया, और दोस्तों डेबिट स्क्रोल के साथ वो पेड चेक भी, ठीक है, भेजती है, ठीक है। और दोस्तों जो इसका कंसर्न D सेक्शन जो है दोस्तों, वो भी दोस्तों यहाँ पे एक शेड्यूल 3 भेजता है। शेड्यूल 3 की एक कॉपी दोस्तों आपने पढ़ा होगा D सेक्शन के अंदर, कि पढ़ाया भी आपको कि भाई शेड्यूल 3 की एक कॉपी जो है दोस्तों डिसबर्समेंट सेक्शन जो है वो अकाउंट सेक्शन को भेजता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों इसने शेड्यूल 3 की एक कॉपी भेजी, और दोस्तों जो बैंक ने पेमेंट करी, ठीक है, वो दोस्तों उसका जो डेबिट स्क्रोल बना के दोस्तों इस अकाउंट सेक्शन में आया,
ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इन दोनों की लिंकिंग होगी, पेयरिंग होगी कि जितने इसने पेड चेक हैं दोस्तों वो शेड्यूल 3 से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझिए दोस्तों डिसबर्समेंट सेक्शन था, कोई पेमेंट आया, ठीक है, उसने उसका चेक काट के दे दिया, ठीक है, और वो चेक दोस्तों जिसको ड्रॉ करना था वो चेक बैंक में लेके चला गया, ठीक है, तो बैंक में उसने एक वो चेक लगा दिया। ठीक है, तो दोस्तों अब डिसबर्समेंट सेक्शन को नहीं पता कि भाई पेमेंट हुई है कि नहीं हुई। मान लो उसने चेक तो दे दिया किसी के फेवर में, ठीक है, लेकिन उसे नहीं पता है कि पेमेंट हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, तो दोस्तों वो काम जो है अकाउंट सेक्शन का है, वो चेक डिसऑनर हुआ है नहीं हुआ है, वो पास हो गया, उसकी जो अकाउंटिंग जो है अकाउंट सेक्शन करेगा। तो ये शेड्यूल 3 भेज देगा, इसमें उस चेक का नंबर, सारी चीज़ें डिटेल्स होगी। और दोस्तों बैंक जिसने वो चेक रिसीव किया है दोस्तों, वो दोस्तों डेबिट स्कोर के साथ ला के वो अकाउंट सेक्शन में भेज देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों की पेयरिंग लिंकिंग होगी कि फला चेक के अगेंस्ट में इतनी ही अमाउंट हुई है या उसमें कोई टेम्परिंग हुई है, वो सारी जाँच होगी इसमें। ठीक है, समझ में आया दोस्तों आपको? आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों, बहुत इजी है। डेबिट स्क्रॉल और क्रेडिट स्क्रॉल के बारे में पूछा गया है, जो अभी मैंने बताया आपको। डेबिट स्क्रॉल मतलब जो पैसा गया है, क्रेडिट स्क्रॉल दोस्तों जो गवर्नमेंट के पास पैसा आया है। ठीक है, डेबिट स्क्रॉल का मतलब दोस्तों इसके अंदर डिटेल होती है, शोइंग डिटेल्स ऑफ चेक नंबर, दोस्तों जिस चेक के अगेंस्ट पैसा इशू गया है, एंड अमाउंट्स, जितनी अमाउंट, अलॉन्ग विद द पेड चेक भी दोस्तों। ठीक है, क्या क्या होती है दोस्तों? चेक नंबर, दूसरी अमाउंट, तीसरी पेड चेक डेबिट स्क्रॉल के अंदर। ये दोस्तों सेंड करता है प्रत्येक ब्रांच, और कौन सा दोस्तों? आरबीआई का ऑफिस, एसबीआई या इसकी सब्सिडरी बैंक, जो भी ट्रेजरी, जो भी दोस्तों मान लो पेमेंट कर रहा है, वो सारे दोस्तों चेक नंबर, अमाउंट और पेड चेक दोस्तों रिक्वायर्ड टू बी सेंड एट रेगुलर इंटरवल। दोस्तों रेगुलर इंटरवल में दोस्तों वो कंट्रोलर कंसर्न को ये सारी चीज़ें भेजते हैं ताकि वो अपने अकाउंट्स अपडेट कर सकें। ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों डेबिट स्क्रॉल। ठीक है, और क्रेडिट स्क्रॉल दोस्तों क्या होता है? जो पैसा दोस्तों गवर्नमेंट के पास आया है, और गवर्नमेंट के पास दोस्तों पैसा आएगा कैसे? थ्रू एमआरओ। ठीक है, तो शो सिमिलर डिटेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिफेंस ट्रांजैक्शंस अकरिंग इन देयर बुक्स ड्यूली सपोर्टेड बाय द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द एमआरओ। ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्तों? ये सिमिलर डिटेल दोस्तों देगा वो जो ऊपर दी गई थी। ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ, मतलब उसमें चेक नंबर, अमाउंट था, उसके दोस्तों एमआरओ आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, और एमआरओ की कॉपी आ जाएगी। समझ में आया दोस्तों? और दोस्तों ये एमआरओ जो था ये डुप्लीकेट कॉपी होती है एमआरओ की, जो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था। ठीक है, इन देयर बुक्स ड्यूली सपोर्टेड बाय द डुप्लीकेट एमआरओ। क्रेडिट स्क्रॉल मतलब जो पैसा आया, डेबिट स्क्रॉल मतलब जो पैसा गया। क्रेडिट स्क्रॉल में दोस्तों एमआरओ जमा करते हैं, डेबिट स्क्रॉल के अंदर दोस्तों पेड चेक वो दिया जाता है रेगुलर इंटरवल पे अपने उसको कंट्रोलर कंसर्न को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलिए दोस्तों। विच डीएडी ऑफिस इज कंसर्न विद द फॉलोइंग। क्या पूछ रहा है दोस्तों? मतलब डीएडी का कौन सा ऑफिस ये हर काम करता है? फंड अकाउंट्स ऑफ एन आर्मी मेजर सर्विंग इन आर्मी सेंट्रल कमांड। दोस्तों जब भी आपको दिखे आर्मी का मेजर, आर्मी का कोई भी ऑफिसर, उसका दोस्तों फंड अकाउंट की बात करें तो पीसीडीओ पूना करेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछ ले दोस्तों आर्मी से रिलेटेड पेंशन कौन सेंक्शन करता है? वो चार्ट दोस्तों आपको याद आ जाना चाहिए। आर्मी से रिलेटेड दोस्तों पेंशन सेंक्शन करता है पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद। ठीक है, नेवी के केस में दोस्तों, एयरफोर्स के केस में कौन करता है? एयरफोर्स के केस में दोस्तों जेसीडी, एयरफोर्स न्यू दिल्ली। डिसबर्समेंट कौन करेगा दोस्तों पेंशन का? डीपीडीओ, तीनों में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। ठीक है, और नेवी में कौन करता है दोस्तों? नेवी में दोस्तों पेंशन कौन सेंक्शन करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, वो चार्ट देख के। ठीक है, तो दोस्तों उस चार्ट को आपको बार बार देखता रहना है। ठीक है, पेड अलाउंसेस कौन करेगा? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। ठीक है, फंड कौन मेंटेन करेगा? इनकी पेंशन कौन मेंटेन करेगा? दोस्तों ये कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। सेंक्शन ऑफ ए पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ गोरखा सोल्जर प्रोसीडिंग ऑन डिस्चार्ज फ्रॉम एन आर्मी यूनिट इन तमिलनाडु। दोस्तों सेंक्शन करनी है पेंशन की इन रेस्पेक्ट ऑफ गोरखा सोल्जर। जो दोस्तों मैंने अभी बताया आर्मी से रिलेटेड दोस्तों पेंशन कौन करेगा? पीसीडी पेंशन इलाहाबाद, ये दोस्तों सेंक्शन करेगा। ठीक है, अब आपसे पूछ ले दोस्तों डिसबर्समेंट कौन करेगा? तो दोस्तों डिसबर्समेंट करते हैं दोस्तों डीपीडीओ। इसमें आपको डीपीडीओ का नाम नहीं पूछेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको दोस्तों? डीपीडीओ का नाम जो सदन के स्टेट हैं उसमें पूछ सकता है कि कौन सा कंट्रोलर उनको हैंडल करता है। तो दोस्तों सदन के जो स्टेट हैं वहाँ पे डीपीडीओ दोस्तों सीडीए चेन्नई हैंडल करते हैं उनको। ठीक है, वो सीडीए मेरठ के अंडर में नहीं है दोस्तों। ठीक है, वो उसको सीडीए चेन्नई हैंडल करता है, जो नीचे के सदन स्टेट के अंदर जो डीपीडीओस हैं। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों जब भी गोरखा से रिलेटेड बात होगी तो दोस्तों दो क्वेश्चन आपको और याद रखने हैं गोरखा से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो वो दो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? एक नंबर ये दोस्तों, ये अलग अलग बुक में आपको मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको एक जगह इकट्ठा करके दिया। गोरखा से दोस्तों अगर सवाल आएगा तो इन दो और उसके अलावा तीसरा सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, पहला है दोस्तों रिक्रूटिंग एरिया फॉर गोरखा के लिए दोस्तों रिक्रूटिंग एरिया कौन सा है? कुनरघाट। ठीक है, ये दोस्तों डीएससी के पेज नंबर 22 पे आपको मिलेगा। ठीक है, और ये दोस्तों अकाउंट कोड के पैरा नंबर 255 पे मिलेगा। और जो मैंने दोस्तों अभी पढ़ाया वो ओएम पार्ट 1 के चैप्टर 1 में आपको मिलेगा गोरखा से रिलेटेड। ठीक, गोरखा तो क्या मतलब? वो आर्मी से रिलेटेड ही था, उसकी पेंशन कौन सेंक्शन करता है। ठीक है, फिर भी गोरखा बोल दिया तो मतलब 3 सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, अगला है दोस्तों अनक्लेम्ड डिपॉजिट ट्रीटेड एज लेफ्ट।
दोस्तों ऐसे डिपॉजिट जो अनक्लेम्ड हैं, ठीक है, जिनका क्लेम नहीं किया गया है, वो लैप्स माने जाएंगे दोस्तों आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद दोस्तों, 3 साल बाद, ठीक है। अकाउंट कोड का दोस्तों पैरा नंबर 255 पे जाओगे तो ये चार्ज मिलेगी। ये दोस्तों सिंपल के केस में था, सिंपल आर्मी सोल्जर्स के केस में, और दोस्तों गोरखा पर्सनल के केस में दोस्तों है 5 साल, ठीक है। दोस्तों आपको तो ये याद रखना है, अनक्लेम डिपॉजिट आ गया उसको लैप्स माना जाएगा कितने साल बाद, गोरखा के केस में 5 साल और दोस्तों अदर के केस में 3 साल, ठीक है। रेडीमेड आप इसको याद कर लो, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, ए रिक्वेस्ट फॉर रिलीज ऑफ कैश असाइनमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड इन ए कंट्रोलर ऑफिस विच सेक्शन विल डील विद द डेट। दोस्तों कैश असाइनमेंट क्या होता है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जिसके बिहाफ पे दोस्तों बैंक या ट्रेजरी जितनी लिमिट उस पर लिखी होती है पेमेंट करती है वो, ठीक है। तो दोस्तों वो कैश असाइनमेंट आया है तो दोस्तों कंट्रोलर ऑफिस के कौन सा ऑफिस उसको रिलीज़ करेगा, तो दोस्तों कैश असाइनमेंट यानी डिसबर्समेंट का काम है, ठीक है। हमें पैसा देना है तो दोस्तों डिसबर्समेंट सेक्शन करेगा यानी डी सेक्शन, ठीक है। समझ में आया। तो दोस्तों ये अथॉरिटी आपको इसमें मिल जाएगी, पैरा 319 पेज नंबर 267 OM2। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, विच सेक्शन इन ए कंट्रोलर ऑफिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरी ऑफ ऑडिट फी फ्रॉम द कंटोनमेंट बोर्ड। दोस्तों हमारे क्या होता है, DAD डिपार्टमेंट जो है दोस्तों रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिकवरी के लिए ऑडिट फीस की, किससे, कंटोनमेंट बोर्ड से, ठीक है। हमारा DAD जो है दोस्तों हम ऑडिट फीस लेते हैं कंटोनमेंट बोर्ड से, ठीक है। और दोस्तों इसकी फिर टेस्ट ऑडिट भी नहीं होती है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दोस्तों इसकी जो कंटोनमेंट फीस है वो कौन सा सेक्शन लेते हैं दोस्तों, M सेक्शन, ठीक है। दोस्तों मिसलेनियस वर्क है, ऐसे याद रखिए आप, मिसलेनियस वर्क है तो M सेक्शन इसका करेगा, पैरा 475 पेज नंबर 392 OM2 के अंदर, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं, ये देखिए दोस्तों कंक्लूजन क्या निकाला है, 6 पार्ट दोस्तों अपनों ने कर लिए इसके, और दोस्तों 1997 से लेकर 2022 तक मैंने आपको जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो कंक्लूजन दोस्तों क्या निकलता है हमारे OM1 के अंदर दोस्तों चैप्टर 1 और चैप्टर 10 दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर अपने को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अभी आपको मैं आगे यही चीज़ें करवाऊंगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। OM2 के अंदर दोस्तों ड्यूटीज़ और ऑब्जेक्टिव है सारे सेक्शंस की, और दोस्तों जो नोट दिए गए हैं एनी पैरा, जो पैराज के अंदर, जैसे ये पैरा है इसके नीचे दोस्तों नोट दे दिया, तो दोस्तों ये नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ने नहीं है आपको, ठीक है, इनसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें दोस्तों, और जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, ठीक है, चार्ट देके, ऐसे दोस्तों आपको याद होएगी चीज़ें, ठीक है, बार बार जब आप उनको पढ़ोगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।